फ्रेंड्स, अपने रिवीजन सेक्शन में हम चतुर्थः पाठः नीति श्लोकाः पढ़ रहे थे। इसके हमने कुछ श्लोकों का अर्थ पढ़ लिया था। आगे के श्लोक हम देखते हैं। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं, जपतो नास्ति पातकम्, मौने च कलहो नास्ति, नास्ति जागृते भयम। अर्थात उद्यम परिश्रम करने पर गरीबी नहीं रहती। भगवान का नाम लेने वाले या भगवान की आराधना करने वाले व्यक्ति को पाप नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की भक्ति में ही लगा रहेगा, तो फिर पाप कर्म करने का उसके पास समय ही नहीं होगा। और उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, अर्थात जो मेहनती इंसान है उसके पास गरीबी कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि जो मेहनती होता है वो मेहनत करेगा और इस तरह से वह धन अर्जन कर सकता है और अपने कभी भी गरीबी को पास फटकने नहीं देगा। मौने च कलहो न अस्ति, और जहाँ पर मौन रहा जाता है, अगर दो लोगों का झगड़ा हो रहा है, अगर एक व्यक्ति चुप हो जाता है, शांत हो जाता है, तो लड़ाई झगड़ा ही नहीं होता। तो मौने च कलहो नास्ति, नास्ति जागृते भयम, जागृत रहने पर भय नहीं होता। तो ये नीति की बातें हैं कि अगला श्लोक है किम छिद्रम कोऽनुसंगो में, किम वास्त्य विनिपातितम, कुतो ममाश्रयेद दोषः इति नित्यम विचिन्तयेत्। मुझ में कौन सी दुर्बलता, गलती, बुराई और कौन सी आसक्ति है, तथा वह कौन सी वस्तु है जो पतनशील नहीं है। मुझ में दोष कहाँ से आते हैं, ऐसा नित्य चिंतन करना चाहिए। कि अगर कोई हमेशा चिंतन करता रहे कि मुझ में कोई बुराइयां ना आ जाएं, अगर वह इस तरह के चिंतन करता रहेगा तो फिर उसमें बुराइयां भी नहीं आ सकेंगी। अगला श्लोक है गुणेषु क्रियताम यत्नः, किमाटोपैः प्रयोजनम, विक्रियन्ते न घंटाभिर्गावः क्षीर विवर्जिताः। अर्थात गुणों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आडंबरों, झूठे दिखावों से क्या प्रयोजन है ना। झूठा दिखावा करने का क्या मतलब, गुणों को ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। दूध ना देने वाली गाय को घंटों से सजाकर नहीं बेचा जा सकता। कि अगर हम सिर्फ आडंबर ही करते रहें, दिखावा ही करते रहें और खुद में कोई गुण ना हो, तो उसका कोई सम्मान नहीं होता। ऐसे व्यक्ति का जिसके अंदर गुण ना हो, सिर्फ वह झूठा आडंबर करता हो, तो उसका किसी जगह पर सम्मान नहीं होता। अगला श्लोक है निर्धनस्य विषम भोगो, निसत्वस्य विषम रणम, अनभ्यासे विषम शास्त्रम, अजीर्णे भोजनम विषम। निर्धन व्यक्ति के लिए भोग विलास विष के समान है। अगर निर्धन व्यक्ति भोग विलास में लग गया तो वह हमेशा निर्धन से और निर्धन होता जाएगा, है ना। क्योंकि निर्धनता को हराने के लिए मेहनत करना अति आवश्यक है। और पराक्रमहीन व्यक्ति के लिए युद्ध में लड़ना भी विष के समान है, क्योंकि जो व्यक्ति पराक्रमी ना होगा और वीर ना होगा तो युद्ध में वैसे ही उसकी हार हो जाएगी और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अनभ्यासे विषम शास्त्रम, और बिना अभ्यास के शास्त्र भी विष के समान है, क्योंकि शास्त्रों का जब तक अभ्यास ना किया जाए तो हम शास्त्र भूलते जाते हैं। इसी तरह से अजीर्णे भोजनम विषम, अगर पेट भरा हुआ हो तो और भी भोजन करना विष के समान हो। तो जो निर्धन है उसके लिए आलस्य में जीवन बिताना विष के समान है, और जो दुर्बल व्यक्ति है उसके लिए युद्ध भी विष के समान है, युद्ध में जाना, क्योंकि वह मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। इसी तरह से शास्त्रों को बिना अभ्यास के जो है वो विष के समान है। जब हम शास्त्र का अभ्यास नहीं करते तो कुछ समय पश्चात हम शास्त्रों को भूल जाते हैं। इसी तरह से भोजन से भरा हुआ पेट में अगर और भोजन किया जाए तो वह विष के समान हो सकता है, अजीर्ण हो सकता है। तो इस तरह से हम इन नीति श्लोकों को जब पढ़ते हैं तो इससे कुछ ना कुछ सीख हमको मिलती है, जो हम अपने जीवन में इन सभी को अगर उतार लें। नीति के श्लोक हैं ये, हमको नीतियाँ सिखाती हैं।
तो इनसे हमको सीखने के लिए मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे।